कर रही हूँ। कल पेपर है, आज प्रोटेस्ट में आप तैयारी? तैयारी का क्या है, पहले लीक होने से तो बच जाए एग्जाम। जिस सरकार से पेपर लीक नहीं संभल रहे वो सरकार क्या संभालेगी? बाकी के जो 3.5 साल है उसमें तो आपका एक शिक्षा मंत्री चाहिए ही होगा ना? चाहिए शिक्षा मंत्री, लेकिन किसी और को लेके आओ शिक्षा मंत्री। तो खान सर को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। खान सर तो बेफालतू में वो कर रखा है। खान सर को पेपर के उसमें बोल के मुस्लिम है तो वो ऐसा कर रहा है, हिंदू है ऐसा वैसा, पता नहीं क्या पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। अगर कोई आवाज उठा दे तो वो पाकिस्तानी है क्या? कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? हीना। हीना, आप क्या करती हैं? मैं नर्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, नर्सिंग कर रही हैं। यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ मेरी फ्रेंड है ना, उसने नीट का एग्जाम दिया था तो वो बार बार लीक हो रहा है, उसको डिप्रेशन में चली गई उस वजह से। अच्छा, हाँ। क्या लगता है, क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से ये क्या बोलते हैं, नीट के एग्जाम नहीं लीक कर पा रहे ठीक, तो ये क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री आगे क्या बनेंगे? जब ये बीजेपी मोदी जी मेलोडी विदेशों में जाके मेलोडी कर रही है, विदेशों में जाके क्या करेंगे? विदेशों के लोग तो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, इंडिया के लोगों को एजुकेटेड बनाइए ना, इंडिया के लोगों को एजुकेटेड बनाइए। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी आई है यहाँ पे, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके ही जाएगी। आपका क्या नाम है मैम? मुस्कान। जी, मुस्कान। मुस्कान। बताइए मुस्कान, आप क्या कहना चाहिए? यही आप रहने दो। बोलिए बोलिए। जी आप बोलेंगे कुछ? बताइए क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया, आवाज लाउड है, पानी होने के लिए। बताइए सानिया, क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, बहुत ही ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, हर चीज़ पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का, एसएससी का, जीडी का, सीजीएल का भी लीक हुआ है। 2014 में भी लीक हुआ था एग्जाम, पूरे ऑल इंडिया में हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया है, अभी भी सुसाइड किया है बहुत सारे बच्चों ने नीट के। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं नीट कर रही हूँ। कल पेपर है, आज प्रोटेस्ट में आप तैयारी? तैयारी का क्या है, पहले लीक होने से तो बच जाए एग्जाम। लीक हो रहा है, हर साल अभी दिया था 3 मई को, तब भी लीक हो गया। पिछले साल दिया था, उस टाइम पे कट ऑफ लो गई थी, एग्जाम हार्ड बनाया था, तभी बहुत बच्चों ने सुसाइड किया है। अच्छा देखो, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप आए हो, लेकिन ऐसे पेरेंट्स को पता चलेगा, अरे एग्जाम से पहले कहेंगे क्या कर रहे हो तुम? पेरेंट्स को पता है, बता के आए हैं। अच्छा, नहीं वो ये कहेंगे ना कि कल एग्जाम है, आज तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तैयारी कुछ करी नहीं तुमने। क्यों कहेंगे, घर वालों को पता है, बता के आई प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उन्हें पता है एग्जाम लीक हो रहे हैं। पहले वाला जब आपने दिया था एग्जाम नीट का, जी जो लीक हो गया, कैसा रहा था? ठीक ही था, वो तो 550 के आसपास बन रहे थे मेरे नंबर। जी अब क्या लगता है, अब तो इतना तामझाम दिख रहा है कि एयरफोर्स आ रही है, यहाँ हो रहा है वो पुलिस, ये धमाका। कुछ भी आए, पेपर हार्ड बनाएंगे, बच्चे बहुत सारे करेंगे, जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे भी नहीं थे वो ड्रॉप लेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं नागलोई, दिल्ली से ही हूँ नागलोई। अच्छा, आप क्या नाम है? जीनत, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ डीयू से। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगी जीनत? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की जो मांग है वो सिर्फ ये है कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई इज्जत इस गवर्नमेंट में रह नहीं गई है। और जिस तरीके से फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स हो रहे हैं, हमारा एक ही डिमांड है कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए, और जब तक वो अपना रिज़ाइन नहीं कर देते हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर अभिजीत दीप के कहेंगे कि यहाँ पर 1 हफ्ता बैठे रहो, हम 1 हफ्ता यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, लेकिन हम रेजिग्नेशन लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा जीनत, मुझे एक बात बताओ कि रेजिग्नेशन चलो मान लेते हैं, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, क्या इस बात के लिए आप श्योर हैं कि अगला व्यक्ति जो भी आएगा फिर ऐसा नहीं होगा? श्योरिटी तो कभी भी नहीं देंगे मोदी को। नहीं, अरे अभी तो टेन्योर चलेगा ना, सरकार तो चलानी है। चलेगी वो तो चलेगी, लेकिन अगली बार से आएगा नहीं मोदी, लिख के ले लो। जब सरकार इतनी यूथ को इतना परेशान कर रही है, जिस सरकार से पेपर लीक नहीं संभल रहे वो सरकार क्या संभालेगी? बाकी के जो 3.5 साल है उसमें तो आपका एक शिक्षा मंत्री चाहिए ही होगा ना? चाहिए शिक्षा मंत्री, लेकिन किसी और को लेके आओ शिक्षा मंत्री। तो खान सर को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। खान सर तो बेफालतू में वो कर रखा है, खान सर को पेपर के उसमें बोल के मुस्लिम है तो वो ऐसा कर रहा है, हिंदू है ऐसा वैसा, पता नहीं क्या पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। अगर कोई आवाज उठा दे तो वो पाकिस्तानी है क्या? हम तो इंडियन है, इंडिया में रहते हैं। अच्छा, ये खान सर बीजेपी में शामिल तो हो तभी तो मंत्री बनेंगे। बीजेपी में नहीं होना, बीजेपी वालों को बनाना ही नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी सरकार तो बीजेपी की है,
है ना, एनडीए की है जो उनके सहयोगी दल है मिला के, तो अभी तो उनकी सरकार चलनी है, अभी तो कितने हैं, 24 में इलेक्शन हुआ, 26 चल रहा है, 28 तक तो होना ही है। किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान को तो बनाए कौन जिसके लगता है? अंदर मैं समझना थोड़ी चाह रहा हूँ, शर्म कौन? हो, जिसके अंदर थोड़ी सी वो रिस्पेक्ट हो कि अगर वो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके ऊपर एक्शन आप ऐसे समझो, खान सर को ही बना दिया जाए क्योंकि वो एक खान सर वो बहुत फिल्म में एक गाना आया था ना, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन? खान सर या सोनम वांगचुक। खान सर, खान सर। हम तो आवाज उठा ही रहे हैं ना, आवाज उठाने के बदले हमें क्या मिल रहा है? जेल। हमारे ऊपर केसेस करे जा रहे हैं। अभी दीपके जी जो है उनको थप्पड़ मारे गए, एंटी नेशनल बताए गए। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनसे गोदी में बिठा के सवाल पूछ रही है, क्या जिंदगी भर कॉकरोच बन के रहोगे? हम क्या बहुत प्राउडली कॉकरोच बने हैं? हमें कॉकरोच बनाया जा रहा है ना, तभी तो हम अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं। और अगर हम पे इल्जाम लगाया तो हमने प्राउडली एक्सेप्ट करा है कि हम कॉकरोच है, तो हम सफाई करेंगे सिस्टम की।